नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत को। तो क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? बी.एफ. स्किनर ने। ठीक है, बी.एफ. स्किनर ने दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसको हम बोलते हैं। जो बी.एफ. स्किनर हैं वो अमेरिका से थे और 20वीं सदी के पहले मानव मौलिक व्यवहारवादी इनको माना जाता है। किसको? बी.एफ. स्किनर को 20वीं सदी के पहले मानव मौलिक व्यवहारवादी इनको माना जाता है, कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के अन्य नाम भी आ जाते हैं। इनको भी कई नामों से पूछा जा सकता है सवाल, वो आपको देख लेना है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को हम किन किन नामों से जानते हैं। तो पहला जो हमारा नाम आ जाता है नैमित्तिक का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को हम नैमित्तिक सिद्धांत भी कहते हैं। अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। आर.एस. थ्योरी, सक्रिय क्रिया पुनर्वलन सिद्धांत और अनुक्रिया अनुकूलन सिद्धांत, ये जो सारे नाम हैं ये क्रिया प्रसूत सिद्धांत के नाम हैं। ठीक है, ये जो आपको हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक, ये आपके टेट, सी.टेट, डी.एल.एड सब में काम आएंगे। और हम ये आपको बहुत शॉर्ट में समझा रहे हैं कि पहले हम जो थ्योरी है उसको समझाएंगे, क्लियर करेंगे, उसके बाद हम इन टॉपिक पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे। अगला हमारा आ जाता है प्रयोग। तो स्किनर ने जो अपना प्रयोग था वो सफ़ेद चूहों पर किया था। और सफ़ेद चूहों पर जो इन्होंने अपना प्रयोग किया था, कब किया था? 1938 में। इसके बाद इन्होंने अपना एक प्रयोग कबूतरों पर भी किया था। तो कबूतरों पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था 1940 में। ठीक है, तो स्किनर ने दो प्रयोग किए थे, एक किया था सफ़ेद चूहों पर और दूसरा किया था इन्होंने कबूतरों पर। जो कबूतरों पर किया वो कब किया? 1940 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद आ जाता है, इसके लिए इन्होंने क्या किया? एक बॉक्स बनाया, एक बॉक्स का निर्माण किया। तो इस बॉक्स को हम क्रिया प्रसूत बॉक्स या स्किनर बॉक्स के नाम से जानते हैं। स्किनर ने जो बॉक्स बनाया उसको हम क्रिया प्रसूत बॉक्स या स्किनर बॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? इसमें चूहों द्वारा तय किया गया मार्ग घुमावदार बनाया गया। ठीक है, और ऐसी व्यवस्था की गई कि लीवर दबने के माध्यम से भोजन प्राप्त हो। इन्होंने जो बॉक्स का निर्माण किया वो घुमावदार था और जिसमें ऐसी व्यवस्था थी कि लीवर दबने से भोजन प्राप्त हो। चलिए आगे समझ लेते हैं। अगला यहाँ पे आ जाता है, चूहा विभिन्न मार्गों से गुजरता है। तो चूहा जो विभिन्न मार्गों से गुजरता है उसको हम कहते हैं अनुक्रिया। वो क्या कर रहा है? अनुक्रिया। अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ता है जिससे उसे भोजन प्राप्त होता है। तो जो भोजन प्राप्त होता है वो प्रोत्साहन या उद्दीपक माना जाता है। इसीलिए इस सिद्धांत को अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत भी कहते हैं। किस लिए कहते हैं? कि वो चूहा जो विभिन्न मार्ग से गुजरता है वो अनुक्रिया कर रहा है और अनुक्रिया करते वक्त उसका पैर लीवर पर पड़ जाता है, लीवर से उसे भोजन प्राप्त होता है। तो भोजन को हम यहाँ प्रोत्साहन या उद्दीपक मान लेते हैं। तो प्रोत्साहन और उद्दीपक जब इस क्रिया में आता है तो इसलिए इस क्रिया को अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं। अब यहाँ पर एक नोट आप लोग देख लीजिए कि जो थार्नडाइक ने था जो अपना सिद्धांत दिया था उसमें उद्दीपक प्रधान सिद्धांत था। ठीक है, तो थार्नडाइक का उद्दीपक प्रधान सिद्धांत को हम एस.आर. थ्योरी के नाम से जानते हैं। पॉपलर ने जो अपना सिद्धांत दिया उसे अनुबंधन प्रधान था, तो उसको हम सी.आर. थ्योरी के नाम से जानते हैं। और स्किनर ने जो अपना सिद्धांत दिया उसमें क्या प्रधान है? अनुक्रिया प्रधान है। उन्होंने अनुक्रिया को प्रधान माना है, इसको हम जानते हैं आर.एस. थ्योरी, इसको कहा जाता है आर.एस. थ्योरी। ठीक है, अगला देखिए, स्किनर ने अपनी पुस्तक टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग में माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग को क्या बोला जाता है? सूक्ष्म शिक्षण तथा अवक्रमित अनुदेशन शब्द दिए। ठीक है, तो जो स्किनर ने अपनी एक पुस्तक लिखी टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, उसमें उन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया, एक माइक्रो टीचिंग, दूसरा अवक्रमित अनुदेशन। तो माइक्रो टीचिंग को सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं। बी.एड और बी.टी.सी. में ये मतलब कराया जाता है, समझाया जाता है इसके बारे में। माइक्रो टीचिंग कराई जाती है बी.एड में और बी.टी.सी. में। अब स्किनर ने जो अपनी पुस्तक है वो टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग में इन दो शब्दों का प्रयोग किया। इसके माइक्रो टीचिंग का क्या मतलब होता है वो हम डिटेल में समझ लेते हैं कि एक शिक्षक अपनी पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे, मतलब उसको एक पाठ्य वस्तु दी जाती है कि इसका आप शिक्षण कराइए, तो वह क्या करता है? छोटे छोटे खंडों में बांट लेता है और छोटे छोटे खंडों के द्वारा वह उसको प्रस्तुत करता है।
इसके बाद उसको पुनर्वलन दिया जाता है, आवश्यक पुनर्वलन दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं कि एक शिक्षक पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे अंशों या खंडों में बांट लेता है। तो इसके बाद जो प्रस्तुति करता है, इसके बाद उसको आवश्यक पुनर्वलन दिया जाता है, तो इसको हम कहते हैं माइक्रो टीचिंग। ठीक है, अगला हमारा आ जाता है अभिक्रमित अनुदेशन। तो अभिक्रमित अनुदेशन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इसको क्या हो जाता है, इसके अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण मशीनों का प्रयोग किया जाता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में इसके अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण मशीनों का प्रयोग किया जाता है। अगला, जैसे स्किनर ने बताया कि किसी क्रिया को सीखने हेतु उद्दीपक के स्थान पर स्वाभाविक अनुक्रिया का होना आवश्यक है। तो स्किनर ने अनुक्रिया को ज़्यादा महत्व दिया है, ज़्यादा जरूरी बताया, तो इसीलिए उनके सिद्धांत को अनुक्रिया अनुकूलन का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है ना, इन्होंने उद्दीपक को, अनुक्रिया को ज़्यादा प्रधान माना है, उद्दीपक को ना मानकर। ठीक है, अच्छा, इन्होंने जो अपना प्रयोग किया है वो किस पर किया था, चूहों पर और कबूतरों पर। यहाँ पर हम जो प्रयोग बता रहे हैं वो चूहों पर प्रयोग है। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि उन्होंने चूहों पर जो प्रयोग किया था किस तरीके से किया था और उनको उससे क्या निकल के आया था, इनपुट क्या निकला था इससे। इसके बाद देख लेते हैं अपने, उन्होंने जो अपना प्रयोग है तो उन्होंने क्या किया, स्किनर ने स्किनर बॉक्स का उपयोग किया, जिसे क्रिया प्रसूत बॉक्स भी कहा जाता है, जिसमें चूहे को विभिन्न घुमावदार रास्ते से गुजरना है तथा लीवर दबने पर ही भोजन प्राप्त होगा। उसको घुमावदार रास्तों से गुजरना है, उसके बाद उन्होंने एक लीवर दिया, तो लीवर दबने से क्या होगा, भोजन प्राप्त होगा। अब चूहा क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया के फलस्वरूप, मतलब वो चल रहा है, उसको तो मतलब ये स्वाभाविक अनुक्रिया दी गई है कि उसको चलना है, तो स्वाभाविक अनुक्रिया के फलस्वरूप चूहा चलता है। इस दौरान उसका पैर क्या होता है, उसका पैर पड़ जाता है लीवर पर, और लीवर पर जब उसका पैर पड़ जाता है तो उसे भोजन की प्राप्ति होती है, यानी प्रोत्साहन की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यह जो प्रोत्साहन है, ये जो भोजन है, पुनर्बलन की तरह कार्य करता है, जिससे अगली अनुक्रिया संपन्न होती है। अब जब उसको भोजन मिल जाता है तो ये सोचता है कि अरे चलने से ही मिला है, तो फिर से घूमने लगता है, फिर से उसका पैर उस लीवर पर पड़ता है, फिर से वो दबता है, फिर उसको भोजन प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जो है अनुक्रिया करता है। इस प्रकार चूहा अनुक्रिया करते करते पुनर्बलन और पुनर्बलन से अनुक्रिया अपनाता है। ठीक है, इस प्रकार चूहा क्या होता है, अपने चूहा अनुक्रिया करते हुए पुनर्बलन और पुनर्बलन से अनुक्रिया अपनाता है। उसको भोजन मिल जाता है, उसके बाद वह फिर चलने लगता है कि इस तरीके से हमें भोजन प्राप्त हुआ, तो उस चीज़ को वह सीख जाता है, लीवर दबने से उसको भोजन प्राप्त होता है। अब स्किनर का जो सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, नैमित्तिक सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, ठीक है, आरएस थ्योरी, सक्रिय क्रिया पुनर्बलन सिद्धांत, अनुक्रिया अनुकूलन सिद्धांत, इसी को कहा जाता है। इसका एक शैक्षिक महत्व भी आता है। ठीक है, तो जो स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, उसका शैक्षिक महत्व क्या है, स्किनर ने शैक्षिक महत्व के अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग और अभिक्रमित अनुदेशन शब्दों का महत्व स्पष्ट किया। ठीक है, जो हमारे बताया आपको बीएड बीटीसी में बहुत ही काम आते हैं, हमको कराया जाता है, माइक्रो टीचिंग कराया जाता है, उसके बाद हमको पुनर्बलन प्राप्त होता है। तो ये हो गया स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।